नमस्कार। क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का आरपी व्यास क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपकी मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इसमें मैं अब तक 7 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुका हूं। आज वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 विधियाँ समझी थी, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ। पहली गुणनखंड विधि यानी कि मेथड ऑफ फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण को हल करना। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण हल करने की एक अन्य विधि जिसे कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र या श्रीधर-आचार्य विधि, यानी कि संधि कर दें तो श्रीधर-आचार्य विधि। श्रीधर-आचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए इस विधि से जाना जाता है। पहले तो मैं इस सूत्र को लिखकर इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा। उसके पश्चात आज इस वीडियो में सीखेंगे कि सूत्र बना कैसे। देखिए, पहले यदि इफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है, तो x का जो मान होगा वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात सूत्र है या श्रीधराचार्य सूत्र है। इससे जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से x की 2 वैल्यूज मिलती हैं। तो इससे 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक प्लस लेके मिलेगी, दूसरी माइनस लेके मिलेगी। a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या? अचर। अगर ये तीनों आपको मिल जाएं तो इसका इसमें प्रयोग करके, यानी इन तीनों मानों को इसमें सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर उदाहरण के द्वारा एक क्वेश्चन करता हूँ और फिर मैं इस सूत्र को प्रतिपादित करता हूँ, प्रूव करता हूँ कि बना कैसे, सूत्र कैसे बना। अगर इस सूत्र का निर्माण आप सीख लेंगे तो आपकी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहले क्या करते हैं, हम कोई 2 x के मान अपनी ओर से मान लेते हैं और उसके आधार पर एक समीकरण बना लेते हैं और फिर समीकरण को हल करके उत्तर वो वापस प्राप्त कर लेते हैं। चलो, मैं मान लेता हूँ कुछ समय के लिए कि x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए और दूसरी मान लेते हैं -2/3 आनी चाहिए। ये मैंने मान लिया। मैं प्रश्न का निर्माण कर रहा हूँ, प्रश्न बना रहा हूँ। x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए और -2/3 आनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए तो x -1/2 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x -1/2 0 होगा तभी तो x की वैल्यू 1/2 आएगी उधर पक्षांतरण करने से। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -2/3 आ रही है तो x + 2/3 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो इन दोनों का गुणा करने से भी 0 ही आएगा ना। इसका मतलब x -1/2 इंटू x + 2/3 = 0। एलसीएम लेते हैं 2, तो 2x - 1 3, 3x + 2 बराबर 0। 2x - 1 इंटू 3x + 2 बराबर 0, क्योंकि 2 × 3 6 होता है और उधर जब 6 को ले जाएंगे तो 0 × 6 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। अब क्लास 9 के आधार पर इसको खोल सकते हैं ब्रैकेट को, तो 2x इंटू 3x + 2, 2x इंटू 3x + 2 -1 इंटू 3x + 2 बराबर 0। खोलो ब्रैकेट, 2 × 3 = 6x² प्लस 2 × 2 = 4x माइनस 3x -2 बराबर 0। इसका मतलब 6x²
प्लस 4 में 3 गया तो 1x माइनस 2 बराबर 0। ये मैंने एक प्रश्न का निर्माण कर लिया, ये मानते हुए कि ये उत्तर आने चाहिए। अब अगर मैं इसको हल करता हूँ तो उत्तर मुझको यही प्राप्त होने चाहिए, 1/2 और -2/3। 1/2 और -2/3 आंसर मेरे को मिलने चाहिए। और इक्वेशन क्या बनाई मैंने, 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ये समझ लो मैंने एक प्रश्न बना दिया अपने मन से, पुस्तक का प्रश्न नहीं लेके मैंने ही बना दिया इसका कोई प्रश्न। ठीक है, अब देखिए आप कि अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करूं या इससे तुलना करूं तो a का मान कितना प्राप्त हो रहा है। a क्या होता है, x² का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। x² गुणा किससे हो रहा है, 6 से। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। यहाँ x गुणा किससे हो रहा है, कुछ नहीं, यानी 1 तो है ही ना, तो 1 हो गया। अगर ये -x होता तो होता -1। और कांस्टेंट c क्या है, ये c यहाँ हमारे फॉर्मूले में प्लस होता है, पर यहाँ माइनस आ रहा है, c की वैल्यू -2 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको माइनस नज़र नहीं आएगा। फॉर्मूले में हर जगह देखो ये प्लस प्लस ही है। अगर क्वेश्चन में कहीं माइनस आता है तो आपको माइनस के साथ लेना है। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया, a 6, b 1, c -2। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कर लूँगा। x के 2 मान आएंगे, -b तो माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस √ b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 6, c का मतलब -2 अपॉन 2a यानी कि 2 × 6। हमने a b c के मान पुट कर दिए, -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस √ 1² माइनस 4 × 6 × -2 अपॉन 2 × 6। x बराबर -1 प्लस माइनस √ 1 का स्क्वायर 1 माइनस × माइनस प्लस 4 छंग 24, 24 दूना 48, 2 × 6 12। आप देख रहे होंगे मैं बहुत स्टेप काम कर रहा हूँ, तो आपको भी एग्ज़ाम में और अपनी आदत जो बना लें, गृह कार्य करना है, होमवर्क करना है, तो स्टेप बाय स्टेप काम करें, स्टेप को कभी जंप ना करें। जिस प्रकार से मैं एक एक स्टेप को बिल्कुल क्लियरली लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में माइनस लिख रहा हूँ, अगर माइनस आता है तो वैसे ही आप करें, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो x बराबर -1 प्लस माइनस √ 48 और कितना होता है 49/12। इसका मतलब x बराबर -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7/12। इसका मतलब x बराबर, अब एक बार प्लस लूँगा एक बार माइनस लूँगा, तो -1 प्लस 7/12 कॉमा -1 माइनस 7/12। ये 7 - 1 हो गया 6/12, वो -1 -7 -8/12 हो गया। यहाँ देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आ गया 1/2। ये 4 से घट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आ गया -2/3। तो x के 2 मान आ गए 1/2 और -2/3। और ये 2 मान मैंने पहले से निश्चित कर दिए थे कि मान आने चाहिए। मैंने प्रश्न का निर्माण किया था ये सोचकर कि उस समीकरण के 2 मूल हैं, ये 2 रूट्स हैं। तो एक तरह से हमने आपको प्रश्न का निर्माण करना भी सिखा दिया। अब आप
ऐसा कोई प्रश्न आता है सीधा सीधा बिल्कुल कि जिसमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करके आपको x के मान ज्ञात करने हैं, तो आप आराम से ABC की वैल्यूज पुट करके इस सूत्र के अंदर सीधाचार्य फॉर्मूला कह दो या द्विघात सूत्र कह दो, आप आराम से x के 2 मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको करके बताया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसी वीडियो में ये फॉर्मूला डेराइव करना चाहता हूँ। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0 का जो हल है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। आपके कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, उसी दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ। देखिएगा ax² + bx + c = 0। मैंने आपको एक विधि बताई थी पूर्ण वर्ग बनाकर, और मैं उसी मेथड से यानी कि बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में इस फॉर्मूले को प्रूव करूँगा। मैंने बताया था उसके अंदर कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ क्या है a, तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, तो x² a से कट जाएगा ना। ये मैं हर टर्म के अंदर a से भाग लगा रहा हूँ, या इस इक्वेशन के दोनों जो पक्ष हैं दोनों साइड से उसको a से डिवाइड कर रहा हूँ। तो x² को जब a से डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, x² रहेगा, प्लस b/a × x प्लस c/a = 0। ठीक है। अब देखिए x² प्लस b/a × x, ये हमेशा उधर ले जाते हैं अपन, तो -c/a हो जाएगा। x² प्लस, अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। यहाँ चूँकि बीच में प्लस आ रहा है तो मैं a + b का होल स्क्वायर दिमाग में लाऊंगा। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? a² + 2ab + b²। तो देखिए यहाँ पे x² है, तो मुझे 2 लाना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से 2 कर देता हूँ। अच्छा, ये x² है ना, तो x लाना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं क्या रखूँ कि जो ये वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आ जाए। तो दिखती बात है, ये होगा b/2a। अरे भाई, मैंने जब 2 से गुणा किया ना, तो 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा ताकि ये संतुलन कायम हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये 2 कट जाएंगे और bx/a आएगा, जो कि यहाँ है bx/a। तो मैंने 2 अपने मन से लिखा, x को आगे लिख लिया, और b/a था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने 2 से यहाँ गुणा किया हुआ है, बराबर। अच्छा, एक और बात भी है। अब ये मान लो a² + 2a² + 2a, और ये b की जगह हो गया, तो b² तो आना चाहिए ना, तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ अगर किया है तो मुझे वहाँ भी करना पड़ेगा, प्लस b/2a का होल स्क्वायर। मैंने एक्चुअली इसकी जगह पर ये लिखा है, और b/2a का होल स्क्वायर यहाँ नहीं था फिर भी लिखा है, और क्योंकि मैंने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट में इस चीज़ को जोड़ा है, तो राइट में भी जोड़ दिया ताकि संतुलन कायम रह जाए। अब आप देखेंगे, इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें, तो a² + 2ab + b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x + b/2a का होल स्क्वायर। ये हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर। और वहाँ देखिएगा तो -c/a प्लस b²/4a²। तो x + b/2a होल स्क्वायर बराबर 4a², 4a² एक एल्सियम क्या आएगा 4a²। 4a² को ऐसे डिवाइड करेंगे, 4a × c 4ac, यानी -4ac। 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे 1 × b², यानी कि b²। अब देखिए ये स्क्वायर है,
अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँ तो x प्लस बी अपॉन 2a आ जाएगा, तो वहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। ये बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और आगे लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। भाई आप देखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो तो क्या x बराबर प्लस माइनस 4 नहीं होता है? क्या बिल्कुल होता है। वही मैंने यहाँ किया, ये स्क्वायर था इसका, या मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, इसको लिख दिया। जैसे स्क्वायर था ना एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स लिखा, यानी कि मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लिया, तो ऐसे मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया। तो वहाँ जब वर्गमूल लेंगे तो इसको लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट, आगे प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस होता है। अब देखिएगा आगे, x बराबर ये प्लस बी अपॉन 2a उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, यानी कि 4a स्क्वायर का वर्गमूल होता है 2a। अब मैं 2a में 2a एलसीएम आ जाएगा, 2a से 2a काटेंगे, 1 इंटू माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस, 2a को 2a से काटेंगे, 1 इंटू करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं मैंने सूत्र का निर्माण कर दिया। तो जो सूत्र बच्चों को बहुत डराता है वो कितना आसान है, देखिए आप। तो कभी भी फॉर्मूले से डरना नहीं है, उसको बहुत आसानी से समझने और समझने के बाद में प्रश्न हल करना है। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया? ये सिखाया कि द्विघात सूत्र से, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। मैंने एक प्रश्न बनाया मन से और उसको हल किया, और उसके बाद मैंने आज बताया द्विघात सूत्र को कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है तो नहीं कह सकते, बेसिक चीज़ें हैं, एग्ज़ाम कभी आएगा भी नहीं आपके कि इसको फॉर्मूले को प्रूव करो, लेकिन पूर्ण वर्ग बना के किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बेसिक बातें हैं। और ये बातें जो हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, वो इससे और आपकी पक्का हो गई होंगी और आपको बहुत से क्वेश्चन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो आपसे एक आपको मेरी सलाह है सब लोगों को कि मेरे सारे जो वीडियोस हैं इनको आप शुरू से आखिर तक देखो, बीच में ब्रेक मत दो, और टुकड़ों में देखोगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बहुत सी बात ऐसी बताता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल समय पे पूरा होगा, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, और बहुत अच्छे से होगा। आपको किसी को भी कहीं पर भी कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। मेरे वीडियोस में सारा आएगा वो चीज़ जो आप चाहते हैं, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आएंगी। इसमें आपकी जो कोई समस्या है वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है 95 21 66 30 64। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, राजस्थान से, राजस्थान के बाहर से, कहीं से भी, अगर आप मुझे इस पे मैसेज करेंगे या जो कमेंट बॉक्स है हमारा, उसमें आप अगर अपनी कोई बात लिखेंगे तो वह मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में उसको शामिल कर लूँ, ठीक है ना। वैसे मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके कुछ मुश्किल क्वेश्चंस हों जो आपकी किताब में भी नहीं हो, आपको लगता नहीं क्वेश्चन तो होना चाहिए, वो मैं कभी न कभी समय निकाल कर अगले वीडियोज़ में ले लूँगा। पर ये आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें, बीच में नहीं छोड़ें, तब आपको बात समझ में आएगी। और हम किताब के प्रश्न क्या सारे अच्छे से करेंगे, आपकी किताब के प्रश्न सारे करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि उनको इसका लाभ मिले। बहुत से गरीब बच्चे जो ट्यूशन फीस देने में असमर्थ हैं, कोचिंग में जाने में असमर्थ हैं, उनको इससे बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्हीं लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे प्रतिभाशाली है लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये कर रहा हूँ। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कमज़ोर हैं गणित के अंदर लेकिन सीखना चाहते हैं, सीखने की लालसा है, उनके लिए भी मेरे वीडियोस बहुत काम आएंगे। मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ और किताब के क्वेश्चंस भी लूँगा और आपकी समस्याएं भी सॉल्व करूँगा। तो ये मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।